हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पे ठीक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएं। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में, वो मिडिल क्लासेस जो हैं, 6th है, 7th है, 8th है, उनके सिलेबस में ग्रामर की जो बुक है उसमें एक टॉपिक ऐड किया गया है जो कि बेसिक टॉपिक है, सभी को पढ़ना भी जरूरी है। चाहे वो जैसे अपर क्लासेस के बच्चे हैं, उनका बेसिक फाउंडेशन कमजोर है, वीक है, उनको थोड़ा आगे प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं, या फिर जो जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो इसी पर बनाने जा रहे हैं कि शुरुआत कैसे की जाए इंग्लिश ग्रामर की, जिससे कि बच्चों को आसानी से आगे की चीजें हैं वो क्लियरली समझ में आए। तो ध्यान रखें आप स्टूडेंट्स, सीखना जो है, लर्निंग जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होती रहनी चाहिए, और लर्निंग जो प्रोसेस है वो धीरे हो, आसानी से हो, समझ में आए, ये भी ज्यादा जरूरी है। तो हम स्पीडली नहीं चल रहे हैं, आराम से आपको एक एक चीज जो है वो मैं समझाऊंगा। आज जो मैं आपके इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट जो चैप्टर है, चाहे वो क्लास 6 हो, चाहे 7th हो, चाहे 8th हो, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आगे के हैं, अपर क्लासेज में हैं, जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो आज का बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं जो स्टार्टिंग टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज का। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स सेंटेंस। अब आपको पता लग गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक। सेंटेंस एक वाक्य, जिसको हिंदी में वाक्य कहा जाता है। हम जानते हैं कि बिना सेंटेंस के मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है, चाहे हम कोई सी भी लैंग्वेज बोले, फ्रेजेस बोले। लैंग्वेज में यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या की इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए। इसके साथ साथ में एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक सेंटेंस। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। ध्यान रखें, कोई भी लैंग्वेज जो डेवलप होती है, ध्यान रखें, लैंग्वेज से तो सीखा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा इंसान बॉडी लैंग्वेज से सीख जाता है, ये भी किसी ने कहा था। तो ध्यान रखें, आप बार बार जो वीडियोज हैं उनको देखते रहें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो नीचे जाएं और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएं और कोई वीडियो मिस नहीं हो। देखें सेंटेंस, ध्यान रखें, हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सेंटेंस हमारा। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम बात करें, अल्फाबेट जो होते हैं, ध्यान रखें आप, अल्फाबेट। हम जानते हैं अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ध्यान रखें, कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ वोवेल्स होते हैं। इट मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट की जब हम बात करें तो 26 लेटर्स में से कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वोवेल होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स की हम बात करें, टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं। अगर हम इनमें से 21 कॉन्सोनेंट्स को रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, वन साइड कर लेते हैं, तो हमारे वोवेल्स बच जाते हैं 5। ध्यान रखें, अल्फाबेट जो हमारी इंग्लिश जो अल्फाबेट है, जिसको हम सभी बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो सभी एबीसीडी भी बोलते हैं, उसका शॉर्ट नेम है, लेकिन गलत एबीसीडी नहीं बोलना चाहिए, अल्फाबेट्स ही बोलना चाहिए। तो अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, और 26 लेटर्स को हम डिवाइड करें तो उसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवेल्स होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें वोवेल्स की, तो वोवेल्स जो है वो मैं बता देता हूं आपको यहां पर। इट मीन्स हिंदी में जिनको स्वर कहा जाता है, जिनकी हेल्प से हम कोई वर्ड क्रिएट करते हैं। बिना वोवेल के कोई भी वर्ड क्रिएट नहीं किया जा सकता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं बस, जैसे ए,
ई आई ओ एंड यू, ये आपके स्टूडेंट्स वोवेल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इनके अलावा जो बच गए हैं, इनके अलावा जो बच गए हैं, जैसे ए के बाद बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, एफ बच गया, जी बच गया, जो इनको हटाने के बाद जो बच गए वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले जो लेटर्स होते हैं, वर्ड्स कैसे बनेंगे। देखो, जो हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, लेटर्स बनाते हैं वर्ड्स को। अब आपके समझ में आ गया, इस चार्ट से आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। लेटर्स बनाएंगे वर्ड्स को, ठीक है। और इसके बाद में थोड़ा मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो, लेटर्स हो गए 26, ये लेटर्स मिल करके बनाएंगे वर्ड्स। समझ रहे हैं आप? लेटर्स मिलकर के वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बनेगा, जो आज का हमारा टॉपिक है। लेटर्स में कॉन्सोनेंट और वोवेल्स होंगे 26 में, और लेटर्स के बाद में जब हम उनको कंबाइनली वोवेल्स की मदद से वर्ड्स बनाएंगे तो वर्ड्स बन जाएंगे, और वर्ड्स के बाद में सेंटेंसेस बनेंगे। सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, पैराग्राफ। और बहुत सारे पैराग्राफ्स को अगर हम मिला देते हैं तो हमारी पूरी एक लैंग्वेज बन जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। लैंग्वेज वो होती है जो हम बोलते हैं। लैंग्वेज, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, स्पीकेबल होती है, इसको हम स्पीक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और होता है, लैंग्वेज में दो पार्ट होते हैं, बोलना और जिस स्टाइल में लिखा जाता है। जैसे हम ए फॉर एप्पल ऐसे ही लिखेंगे, बी फॉर बॉल ऐसे ही लिखेंगे, सी फॉर कैट ऐसे ही लिखेंगे, या फिर हम एफ ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो लिखने की जो स्टाइल्स हैं, लिखने की जो शैली है कि ये ऐसा बनेगा, बी ऐसा बनेगा, सी ऐसा बनेगा, एफ ऐसा बनेगा, ये लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर लैंग्वेज की लिखने की जो शैली होती है वो अलग होती है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हैं आप, हम ऐसे लिखेंगे। जबकि अल्फाबेट की हम बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये जो लिखने की जो स्टाइल है, लिखने की जो स्टाइल है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहेंगे। इट मीन्स जो हम बोलते हैं वो है लैंग्वेज, जिस स्टाइल में हम उसको लिखते हैं वो है स्क्रिप्ट। एक बार देख लीजिए, अल्फाबेट 26 हैं, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स में डिवाइडेशन किया गया है। टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, वोवेल्स 5 हैं। लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, लेटर से वर्ड्स क्रिएट होते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ, और पैराग्राफ से पूरी लैंग्वेज बोली जाती है। लिखने की जो स्टाइल होती है उसकी स्क्रिप्ट होती है। ये इंग्लिश की स्क्रिप्ट है और ये हिंदी की स्क्रिप्ट है। मीन्स स्टाइल, स्क्रिप्ट मीन्स स्टाइल, लिखने की स्टाइल। चलो अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो आज का हमारा पॉइंट है, सेंटेंस। देखो स्टूडेंट्स, आप कॉपी लेके साथ में बैठें, पेन या पेंसिल अपने साथ रखें, और जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर टीच करवा रहा हूं वीडियो को पॉज करें और उसको नोट करें, फिर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया समझ में कुछ नहीं है, नोट भी आपको साथ के साथ में करना है। देखो आगे आज का जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज या ग्रामर को सीखने के लिए। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सेंटेंस वो होता है जो हमें कोई सेंस दे। देखो डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या होता है सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो देखो डेफ की हम बात करें तो ए ग्रुप ऑफ arranged words
विच which gives a sense is called a sentence. Students, this is the definition of a sentence. It means a group of arranged words. ध्यान से पढ़ो आप इस डेफिनेशन को. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस, तो ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है. जो आपके होम एग्जाम्स होते हैं या जिस भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका जो पीरियोडिकल टेस्ट लगते हैं या हाफ ईयरली लगता है, एनुअल लगता है, उसमें आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंटेंस और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. तो आप लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ अरेंज वर्ड्स which gives a sense is called a sentence. Let's say in हिंदी, it means सही तरीके से व्यवस्थित शब्दों का समूह, सही तरीके से अरेंज किया वर्ड्स ग्रुप. अरेंज क्यों लिखा गया? क्योंकि आगे पीछे लिखेंगे, हर एक चीज का फिक्स होता है, तो हम उनको अगर आगे पीछे लिखेंगे उनके मिस मैच कर देंगे, गलत जगह पर ऐड करेंगे, वर्ब की जगह सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह कुछ और लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. इसलिए यहां पर कहा गया है कि वर्ड्स का ग्रुप तो है, लेकिन वो कैसा है? अरेंज्ड है. अरेंज्ड है जो कि हमें कोई सेंस देता है. इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ अरेंज्ड वर्ड्स विच गिव्स ए सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. जो कोई हमें सेंस का मतलब मीनिंग, कि हमें कोई मीनिंग दे, मीनिंगलेस नहीं हो. कोई भी सेंटेंस मीनिंगलेस नहीं हो सकता है. हर एक जो सेंटेंस होता है वो मीनिंग प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ए मीनिंग. अगर कोई सेंटेंस मीनिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो सेंटेंस नहीं है. हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं जब तक कि वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे. वो एक फ्रेज है, वो सेंटेंस का एक हिस्सा है. तो डेफिनेशन आपके समझ में आई. अब हम बात करते हैं एक सेंटेंस के पैटर्न की. बात आई थी अरेंज्ड वर्ड्स. अरेंज्ड कैसे होगा? जैसे कि हम कोई भी हिंदी में वाक्य पढ़ते हैं, तो हिंदी में भी सेम है, सबसे पहले कर्ता आएगा या फिर क्रिया से वाक्य नहीं हो सकता है, शुरुकर्ता से होगा या जो सर्वनाम होते हैं उनसे शुरू होगा. वैसे इंग्लिश में भी एक फिक्स पैटर्न है, जिसको हम फिक्स पैटर्न है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. चलो पूरा लिखता हूं मैं आपके लिए. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर हम एक सिंपल सेंटेंस की बात करें स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, तो इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं SVO. इट मीन्स इंग्लिश जो ग्रामर है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसमें एक सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होगा. इट मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा. ये फिक्स है. अगर आप शुरू में लगा देंगे तो मिस्टेक होगी, ऑब्जेक्ट को आप शुरू में लगा देंगे तो मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी. सब्जेक्ट को बीच में लगाएंगे तो गलतियां होंगी. इसलिए यहां पर ये जो पैटर्न है एसपीओ का, वो फिक्स है. इट मीन्स हमें इसको फॉलो करना है. समझ में आया? अरेंज का क्या मतलब था? अरेंज का मतलब होता है कि एक फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न पे हमें चलना है. और वो पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये पैटर्न मैंने आपको समझाया यहां पर. और सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कोई मीनिंग प्रोड्यूस करना. अगर कोई सेंटेंस मीनिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो गलत है. तो आप डेफिनेशन नोट करें, सेंटेंस का जो पैटर्न है वो भी नोट करें, साथ में ये जरूर नोट करें. वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. देखो आगे क्या हम पढ़ते हैं, सेंटेंस क्रिएट करते हैं. करो नोट, नोट करो जब तक. देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं सेंटेंस के पैटर्न की तरफ. और हमने बात की
अरेंज्ड, और अरेंज्ड से निकला है एक पैटर्न, और पैटर्न क्या है सेंटेंस का? वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। से डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था, ए ग्रुप ऑफ अरेंज वर्ड्स व्हिच मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, व्हिच गिव्स ए सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो SVO, S here, S is stands for subject, verb is, V is stands for verb, and O is stands for ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैटर्न था। इट मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इट मीन्स स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस जो होगा उसमें सब्जेक्ट जरूर होगा और वर्ब भी जरूर होगी। इट इज नेसेसरी। ऑब्जेक्ट होना नहीं होना बाद की बात है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखें, सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो वर्ब भी गायब हो जाएगी, वहां पर एडजेक्टिव आ जाएंगे। इट मीन्स एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। समझ रहे हैं आप? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। देखो एग्जांपल्स। इट मीन्स देखो, ही study in 8th class. He study in 8th class. सेंटेंस को समझो। इस सेंटेंस में हम बात करें सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की और वर्ब की। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इस सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। इट मीन्स स्टार्टिंग में जो वर्ड दिया गया है ही, वो आपका सब्जेक्ट है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है, सेंटेंस नाम का टॉपिक जो है इंपोर्टेंट है पूरे सिलेबस के लिए। आगे हम बढ़े, जब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें तो हम बता सकते हैं कि सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, जेई सब्जेक्ट, बताऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है। बाकी का पार्ट होता है प्रीडिकेट। हिंदी की अगर हम बात करें, प्रीडिकेट या सब्जेक्ट, इट मीन्स सब्जेक्ट जिसके लिए एक्शन किया जा रहा है, और प्रीडिकेट इट मीन्स जो एक्शन हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन कंटेन है एक सेंटेंस में। देखो सब्जेक्ट एंड action is described for a subject. It means सेंटेंस में जो एक्शन जिसके लिए डिस्क्राइब किया गया है वो है आपका सब्जेक्ट, एंड इट, देखो इट कंटेन्स एक्शन और इंफॉर्मेशन इसमें एक्शन होता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन होती है। एन एक्शन इज डिस्क्राइब्ड फॉर ए सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट का जो पार्ट होता है आपका, इट कंटेन्स एक्शन और इंफॉर्मेशन।
इट मीन्स सब्जेक्ट वो होगा जिसके लिए वर्क किया जा रहा है, और प्रिडिकेट वो होगा जो वर्क हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन सेंटेंस में कंटेन है, छिपी हुई है। देखो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आप कॉपी में नोट करते रहे, नाउन जिनको हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं ना, नेमिंग वर्ड्स। इट मीन्स जितनी भी नाउन्स हैं इस वर्ल्ड में, जितनी भी नेम की चीजें हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नेम नहीं हो, तो जितनी भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड क्या है? सेकंड है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं देखो आप, यहां पर आई, वी, यू, ही, सी एंड दे। नेमिंग वर्ड्स और पर्सनल प्रोनाउन, इट मीन्स नेमिंग वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लेस का नेम, एनिमल, थिंग, जो कुछ भी। आपने नाउन की डेफिनेशन बहुत पढ़ी है, तो प्लेस का नेम, पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, फीलिंग का नेम, किसी का प्रॉपर नाम, किसी सिटी का नाम, किसी न्यूज़पेपर का नाम, सब कुछ जो नेमिंग है, जो नेम्ड है, जिसका नाम है, वो नेमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, अंकज, मंकज, पंकज, सुरेश, टीना, मीना, जो कुछ भी है। और पर्सन में ये आते हैं, इट मीन्स हर वो नाम प्लस आई, वी, यू, ही, सी और दे, ये सब्जेक्ट में कंटेन होते हैं। और प्रिडिकेट में क्या होता है? प्रिडिकेट में क्या हो सकता है? देखो ये बताई मैंने आपको सब्जेक्ट की, और प्रिडिकेट क्या कंटेन कर सकता है? प्रिडिकेट आपका हेल्पिंग वर्ब, अच्छे से समझते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब कंटेन कर सकता है, मेन वर्ब कंटेन कर सकता है। समझ रहे हैं आप? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कंटेन कर सकता है, इसके साथ साथ में ऑब्जेक्ट कंटेन कर सकता है, एडवर्ब कंटेन कर सकता है, एडजेक्टिव कंटेन कर सकता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो एक जो सब्जेक्ट होता है वो ये कंटेन कर सकता है, और एक जो प्रीडिकेट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, सब कुछ आ सकता है। जबकि सब्जेक्ट में नेमिंग वर्ड्स आएंगे और पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, आई, वी, यू, दे, जो कुछ भी हैं वो आएंगे। समझ में आया? अब हम कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। देखो नोट करते रहे आप साथ के साथ। देखो एग्जाम्पल, अमन स्पीक्स इंग्लिश। दिस इज ए सिंपल सेंटेंस और असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप्स में आपको भी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अमन स्पीक्स इंग्लिश, दिस इज योर नेम, इट मीन्स नेमिंग वर्ड, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप? इट मीन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक जो सेंटेंस होता है अमन स्पीक्स इंग्लिश, इसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा। ऐसे देखो, आई टीच इंग्लिश, यू लाइक्स कॉफी, ही, ध्यान रखें, ही हेल्प्स पुअर। समझ रहे हैं?
अमन एंड नमन आर गुड फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट आए, एंड से मिले हुए प्लूरल सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स प्ले इन दी गार्डन, यानी स्टूडेंट्स प्ले इन दी गार्डन। दिस इज योर सिंपल सेंटेंस। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? अमन एंड नमन दो सब्जेक्ट हो गया ना, इट मींस हम इसको सब्जेक्ट ही कहेंगे। सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब, वर्ब है चाहे हेल्पिंग वर्ब है, कैसी है? ऑब्जेक्ट, गुड एडजेक्टिव आ गया। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। इट मींस एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंपलसरी आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो आता है, क्योंकि एक्शन की बात जब ही की जाएगी जब सब्जेक्ट आएगा। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, अमन सब्जेक्ट है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? बात होती है इसकी, ये हट गया, ये गया, ये गया, सॉरी ये पार्ट अलग है। देखो फिर से आप नोट करते रहे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अमन स्पीक्स इंग्लिश, दिस इज योर सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज नाउन। और बाकी का जो पार्ट बच गया जिसमें सब कुछ है, अभी दिखाई थी पूरी टेबल, याद है आपको? जिसमें सब कुछ है, जो कुछ बच गया सब्जेक्ट के अलावा, जो कुछ बच गया वो आपका क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं? जैसे ही प्लेज हॉकी वेरी वेल, दिस इज योर सब्जेक्ट। बाकी का जो पार्ट इंफॉर्मेशन का बच गया वो हो गया आपका प्रीडिकेट। इट मीन्स सिंपल फंडा है भैया, सब्जेक्ट को हटा लेने के बाद जो इंफॉर्मेशन का पार्ट बचा है वो आपका प्रीडिकेट है। इट मीन्स प्रीडिकेट मैंने आपको बता रखा है क्या इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है, क्या कंटेंट रखता है, जिसमें वर्ब हो, मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, जो कुछ भी बच जाते हैं सब्जेक्ट को रिमूव कर लेने के बाद, सब्जेक्ट को हटा लेने के बाद वो आपका प्रीडिकेट होता है। जो हम निकाल लेते हैं वो आपका सब्जेक्ट होता है। रेयर केसेस आते हैं जब बीच में भी सेंटेंस आ जाता है, जैसे बीच में सेंटेंस नहीं, सॉरी बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। देयर इज ए बैंक मैनेजर इन दिस बैंक। मैं ये सेंटेंस क्यों लिख रहा हूं? देर से मैंने शुरू किया, आपको भी सर ये सब्जेक्ट है क्या? नो, सब्जेक्ट नहीं है ये सब्जेक्ट नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटरी प्रोनाउन है, ध्यान रखें आप इसको, दिस दैट देयर। ठीक है, तो सोचो क्या है? नाउन क्या है? नाउन है वो आपका सब्जेक्ट है। दिस इज आवर नाउन। बच गया प्रीडिकेट, तो हम कहेंगे सब्जेक्ट प्रीडिकेट, सब्जेक्ट प्रीडिकेट। इट मीन सब्जेक्ट मिड में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, आराम से बना लेंगे। जैसे मैं लिखता हूं और कुछ आपके लिए, सीमा goes temple to
टेम्पल एवरी इवनिंग। दिस इज अवर सब्जेक्ट, क्योंकि ये नाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये पार्ट हमारा प्रीडिकेट है। पता है ना क्यों? क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है, ये किसी का नाम यानी नाउन है। दिस इज अवर सब्जेक्ट एंड दिस इज अवर प्रीडिकेट। अब तो आप खुद ही निकाल लेंगे। जैसे देखो, आई हैव ए पेन, निकाल लेंगे आराम से। दिस इज अवर सब्जेक्ट, दिस इज अवर प्रीडिकेट। ठीक है, ऐसे देखो, दे मेक फन ऑफ मी, ये रहा आपका नाउन, इट मीन सब्जेक्ट। ये रही आपकी इंफॉर्मेशन, मैं कहिए सॉरी, इट मीन्स प्रीडिकेट। समझ में आया? आराम समझ सकते हैं। ऐसे देखो, सी ऑलवेज कम्स लेट, दिस इज अवर नाउन, इट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट है। बाकी का इंफॉर्मेशन जो बच गया वो आपका प्रीडिकेट है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझे, अच्छे से समझे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि पूरी का पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। पता नहीं स्कूल्स कब खुले कब नहीं खुले, लेकिन स्कूल खुल जाने के बाद भी आप यूट्यूब पर सारे वीडियो आपको टॉपिक टू टॉपिक मिलेंगे। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। जैसे ही नया कोई वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज की क्लास यही है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आपके क्वेश्चन सेंड करें, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम्स सेंड कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, घर पे रहो, ठीक रहो और अच्छे से पढ़ो।